अगला हमारा आता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखिए यहां पर क्या होता है, बिजनेस एंटिटी, इसे सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट से नाम से भी जानते हैं। होता क्या है, देखिए इधर तुम्हारा होता है ऑनर, इधर आपका ऑनर है और इधर है बिजनेस, इधर आपका है बिजनेस। अब बिजनेस जब शुरू होता है ना तो ऑनर इसमें पैसा डालता है। मान लेते हैं यहां पर इसने 5 लाख रुपए बिजनेस में डाले और 5 लाख रुपए लगा करके पूरा बिजनेस सेटअप कर डाला। अब आप एक बात बताइए, अगर बिजनेस से मालिक ये बोले कि मालिक के कोई बच्चे हैं, जाओ बेटा जाओ 500 रुपए बिजनेस से निकाल लो, बिजनेस गल्ले से निकाल लो, ठीक 500 निकाल रहा है। बिटिया की शादी है, निकाल लिए 2 लाख रुपए। बर्थडे मना रहे हैं, निकाल लिए 5,000 रुपए। अरे भाई ऐसे करोगे ना तो धंधा बंद हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये जो कंसेप्ट आया ना, ये कहता है भाई साहब पैसे निकाल तो रहे हो, पहले समझ लो जो मैं बातें बोल रहा हूँ। कौन कौन सी बातें कहता है, जो भी पैसा मेरे से लोगे ना इस तरीके से हम उसको मानेंगे। बिजनेस बोल रहा है, बिजनेस बोलता नहीं मतलब कि बिजनेस के हिसाब से आपको सोच के चलना है। बिजनेस क्या बोलता है, मेरे से जो भी आप पैसा लोगे एक एक पाई पाई का हिसाब मैं लूंगा। अगर आपने इसमें से पैसा निकाला है तो मैं ये मान करके चलूंगा आपने जो पैसा डाला तो उसी में से कम हो गया आपका। प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो हमारा प्रॉफिट या लॉस निकलेगा वो सही निकलना चाहिए, ताकि हमको पता चले कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, ताकि बिजनेस की परफॉर्मेंस पता चले, ठीक है। तो हम ऐसे ऑनर को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कोई बाहरी आदमी ने पैसे लिए हो, किसी बाहरी आदमी ने पैसे लिए हो, ऐसे ट्रीट करते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी का मतलब बिजनेस, सेपरेट का मतलब अलग, अलग का मतलब ओनर अलग करो और बिजनेस को अलग करो। ओनर अगर कोई पैसा बिजनेस से ले रहा है तो उसको ऐसे ट्रीट करो कि कोई बाहर का आदमी पैसा लेकर के गया है, ठीक। क्लियर हो गया। तो इसीलिए यहां पर जो बिजनेस का जो ऑनर होता है ना, मान लेते हैं इसने 5 लाख रुपए कैपिटल के तौर पे लगाए, तो ये 5 लाख रुपए कभी ना कभी बिजनेस से भी वापस ले लेगा। और जो 5 लाख लगाए हैं, क्या बदले में बिजनेस इसको ब्याज दे रहा? ना 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 ना, ब्याज नहीं देता। ये क्या देगा? प्रॉफिट देगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात, चलो आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में बोलता है, दिस कंसेप्ट सेपरेट्स द एंटिटी ऑफ द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। वही चीज लिखी हुई है। द कैपिटल कंट्रीब्यूटर, यानी जो कैपिटल ऑनर ने लगाया है, इज अ लायबिलिटी। लायबिलिटी क्यों है भाई? देखिए जब बिजनेस कहता है आप हमसे पैसे नहीं ले सकते हो, हम ऐसे ट्रीट करेंगे किसी थर्ड पार्टी ने पैसे लिए, तो भाई बिजनेस ऑनर भी तो कहेगा ना, हमने भी 5 लाख लगाए हैं ना, मेरे को भी वापस दे देना। प्रॉफिट जब तक दे रहे हो दैट्स ओके, लेकिन लास्ट में जब तुम्हारा जब काम तमाम हो जाएगा तो मेरे को जो 5 लाख लिए वापस कर देना है। तो बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है ना, जिम्मेदारी, कभी ना कभी पेमेंट तो करना पड़ेगा, तो इसीलिए बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, इसीलिए इसको लायबिलिटी बोला जाता है, ठीक। समझ आया? आगे देखो चलो। बोलता है फॉर द बिजनेस, बिकॉज बिजनेस विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कहता है ये आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ठीक है, इज डिफरेंट फ्रॉम ऑनर। तो ये अलग इसको कर दिया जाता है ताकि सारी चीजें सही सही से कैलकुलेट हो सके। एप्लीकेशंस, कहता है एनी मनी विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज सेपरेटली एज ड्राइंग्स। अब देखो जो पैसे यहाँ पर निकाल लेगा ना जो ऑनर होता है बिजनेस का, उसको ड्राइंग माना जाता है। ड्राइंग मान करके जो 5 लाख उसने लगाए थे ना उसी में से घटा दिया जाएगा। ये मान लिया जाएगा जैसे मान लो 50,000 निकाल लिया इसने, किसने? मालिक ने। तो उसकी जो कैपिटल बचेगी, जो पूंजी बचेगी, कितनी बचेगी? 4.5 लाख, ठीक। तो अभी जब बिजनेस जब बंद होगा ना कभी, तो वो 4.5 लाख का ही अधिकारी रह जाएगा बिजनेस से पैसा लेने का। क्लियर है? ओके। प्रॉफिट इज लायबिलिटी व्हाइल लॉस इज एन एसेट, ठीक है। ये अभी आप इसको ये समझ लीजिए कि प्रॉफिट जो होता है हमारा कैपिटल में ऐड होता है। कैपिटल में ऐड क्यों होता है? क्योंकि ये प्रॉफिट किसको मिलना है? ये मिलना है ऑनर को, क्योंकि ऑनर ने कैपिटल लगाई थी ना, तो ऑनर को प्रॉफिट उसके पास जाएगा, तो ये बिजनेस की लायबिलिटी के क्यों से ऑनर को देना है। और लॉस क्या है? लॉस असेट है। लॉस असेट क्यों है? क्योंकि ये हमें ऑनर से लेना है, ठीक है, ऑनर से हमें लेना है। लॉस नुकसान हो गया, क्योंकि हमारे पास अगर लगातार लॉस होगी तो भाई कैपिटल कौन लेकर के आएगा? मालिक ही तो लेकर के आएगा।
तो इसीलिए इसको एसेट की तरीके से ट्रीट किया जाता है। एक्चुअल में एसेट होती नहीं है, ये एसेट होती नहीं है, इसको बोला जाता है फिक्टियस एसेट, मतलब बनावटी संपत्ति, संपत्ति नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी इज सर्टेन बाय रिकॉर्डिंग द बिजनेस रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। इसका मतलब क्या होगा, देखिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो रहता है वो बिजनेस के जितने भी खर्चे होते हैं ना, रेवेन्यू एक्सपेंस जो भी है, रेवेन्यू का मतलब हमारे पास जो सेल आई है वो रिकॉर्ड कर लो, जितना खर्चे हुए हैं वो रिकॉर्ड कर लो, जब माइनस कर दो हमारे पास जो प्रॉफिट बच जाएगा वो हमारे मालिक को चला जाएगा। आगे बोलता है यूजफुल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन फॉर द डिटरमाइनिंग पे आउट टू द वेरियस स्टेक होल्डर्स। ये कंपनी की बात यहाँ पर कर रहा है, कहता है जो कंपनी में लोगों का पैसा लगा होता है ना, जो लोग पैसा लेकर के कंपनी में लगाते हैं, शेयर जो खरीदते हैं, शेयर्स डिबेंचर्स वगैरह जो भी खरीदते हैं, तो जो कंपनी मान लो बंद होगी ना, तो वो तो भैया कहेंगे भैया मेरा पैसा दे दो जो हमने यहाँ पर लगाया था शेयर्स खरीदे थे। तो यहाँ पर उनको जो पैसा दिया जाएगा ना, वो पैसा कैसे निकाला जाता है, वो ऐसे ही निकाला जाता है कि भाई सबसे पहले आउटसाइडर्स को पेमेंट कर दो, गवर्नमेंट ड्यूज पेमेंट कर दो, लिक्विडेटर है उसको पेमेंट कर दो, जो बच गया उसके बाद में मालिकों को दे दो। ठीक, क्लियर हो गया।